Welcome students of class 6. Let us start with subject science chapter 7 and lecture 3rd. Okay students, in chapter 7 we study about to know plants. ठीक है, चैप्टर 7 में हमको प्लांट्स के बारे में समझना है कि प्लांट्स क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो ये सभी देखना है। तो हमने इस फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हर्ब, श्रब्स और ट्रीज ये तीन मेन पार्ट में मेन कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, प्लांट्स को मेनली। फिर इसके बाद हमने देखा था कि क्रीपर्स भी हैं और क्लाइंबर्स भी हैं। ठीक है, अब हमको देखना है we study about leaf। ठीक है, what is leaf? लीफ जो है क्या होते हैं और ये लीफ जो है क्या इनका स्ट्रक्चर है, लीफ का क्या फंक्शन है। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ लीफ ये सभी देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, लीफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, लीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि लीफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्लांट्स। ठीक है ना, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो मेन रोल है, जो मेन फंक्शन है पूरे प्लांट का, वो लीफ ही रेगुलेट करता है। तो हम कह सकते हैं लीफ रेगुलेट द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट। लीफ regulate main function in plant। मेन फंक्शन कहिए या लगभग आल फंक्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन कहिए या आल फंक्शन कहिए। ओके, जैसे कि आपको अभी फंक्शन ऑफ लीव्स बताया जाएगा। पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ लीफ। ठीक है ना, लीफ के कितने पार्ट होते हैं। आपने जब लीफ देखा होगा ध्यान से, तो आप देखते हैं कि लीव्स में एक बीच में ये थोड़ी सी मोटी नस होती है और साइड साइड में एकदम जाली नुमा पूरा जो है महीन जो है उसमें बनी रहती है नसें, पूरा एकदम नेट की तरह, जाल की तरह। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आपका लीफ है इन द लार्ज व्यू। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ से देखते हैं ये आपकी जो लीफ का जो यहाँ से वो डंठल जिससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस लीफ का जो डंठल है इसको हम कहते हैं पीटियोल। क्या कहते हैं इसको? पीटियोल कहते हैं। आफ्टर दैट अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से लीफ स्टार्ट होता है। तो जहां से लीफ ये स्टार्ट होता है वो हम कहते हैं लीफ बेस। इसको कहते हैं लीफ बेस। आफ्टर दैट अब इससे जब देखते हैं आगे, तो ये धीरे धीरे पार्ट चौड़ा हो जाता है, लीफ का पार्ट चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो चौड़ा पार्ट है लीफ का इसको लैमिना कहते हैं। ठीक है, जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको लैमिना कहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो खूब सारी महीन छोटी छोटी जो ये नसें हैं इनको वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेन्स कह सकते हैं या लीफ वेन्स भी कह सकते हैं। आफ्टर दैट जो बीच में ये मोटी सी ये जो नसें जा रही है इसको हम कहते हैं मिड रिब। ठीक है ना, दिस इज मिड रिब। एंड एट लास्ट जो ये पॉइंटेड पार्ट होता है लीफ का, पॉइंटेड पार्ट इज नोन एज लीफ एपेक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये पार्ट ऑफ लीफ आपने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन। ठीक है ना, किस बेस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये चीज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के आधार पे देयर आर टू टाइप्स।
रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ठीक है, लीफ में मेनली 2 टाइप्स के वेनेशन पाए जाते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन ये होता है जो वेन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। वेनेशन को हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, वेन्स का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए वेन्स का जो अरेंजमेंट है वो नेट लाइक है, जाली नुमा है। वेन्स का अरेंजमेंट क्या है? ये नेट लाइक। ठीक है, ये जो है नेट लाइक है, जाली नुमा, दैट इज जाली की तरह है ना। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो वेन्स है ये कैसा है? पैरेलल वेनेशन। देख रहे हैं ना, दिस इज पैरेलल वेनेशन, मतलब एक नस दूसरी नस, एक वेन दूसरी वेन के पैरेलल है। देख रहे हैं, पैरेलल वेनेशन। तो इसलिए इसको लिखा गया है दिस इज पैरेलल वेनेशन विच इज फाउंड इन मोनोकॉट सीड, जो कि मोनोकॉट सीड से ये पाया जाता है। मोनोकॉट सीड से ये प्लांट, पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट फॉर्म होते हैं, बनते हैं। एंड दिस इज फाउंड इन ग्रास, मेज, वीट। ओके, ग्रास में, मेज में या वीट में ये इस टाइप के वेनेशन पाए जाते हैं। एंड दिस इज फाउंड इन डाइकॉट सीड्स। ठीक है, ये डाइकॉट सीड्स में पाए जाते हैं। एंड इज फाउंड इन ग्राम, पी। ठीक है ना, ग्राम जैसे चना हुआ, पी हुआ, आप देखते हैं कि जो ग्राम है चना, तो उसमें 2 सीड निकलता है जब आप उसको ओपन करते हैं, तो दैट इज डाइकॉट। और जिसमें केवल 1 सीड होता है दैट इज मोनोकॉट। ओके, तो ग्राम, पी इसमें ये जो है पाए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट में आपका नेट लाइक वेन्स होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये आपका पैरेलल वेनेशन है। दिस इज वेन्स आर इन पैरेलल स्ट्रक्चर। तो सी दिस हियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आपको बताया गया कि दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, एंड दिस इज फाउंड इन डाइकॉट सीड्स एंड दिस इज फाउंड इन मोनोकॉट सीड्स। तो ये आपने देख लिया पार्ट ऑफ लीफ एंड टाइप्स ऑफ लीफ। नाउ फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या है? तो यू नो दैट आपने पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर्स, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय लीफ। ओके, तो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, perform photosynthesis process to produce food। ओके, टू प्रोड्यूस फूड। फूड में क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स फूड में ये बनाते हैं स्टार्च। स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं लीफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इन प्लांट्स, क्योंकि फूड जब वो बनाएंगे, जब उनको फूड मिलेगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ करेगा बाय द फूड, बाय द न्यूट्रिएंट। तो प्रोसेस प्रोड्यूस फूड दैट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकेंड जो लीफ है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो दे परफॉर्म व्हाट? दे परफॉर्म ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो एक्सेस वाटर प्लांट में होता है उसको वो इवोपोरेट आउट कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि रूट से जो वाटर मिनरल है
वो सक्शन प्रोसेस बना रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर वाटर की कमी होती है लीफ के पास तो ऑटोमेटिक वो सक्शन होने लगता है बाय द रूट, जिससे कि वाटर और मिनरल्स ऑटोमेटिक लीफ के पास पहुंच जाता है बाय द स्टेम। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा कि लीफ के फंक्शन दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ लीफ। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द लीफ। ओके, ये लीफ के बारे में आपने सब देखा, पार्ट ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन, लीफ द रेगुलेट ऑल फंक्शंस इन प्लांट्स। ठीक है ना, लीफ जो है जो मेन फंक्शन है वो लीफ ही रेगुलेट करता है। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ लीफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।